शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं एससीओ समिट की, जो इस वक्त चाइना में हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। यानी कि वर्ल्ड के सभी लीडर्स एससीओ समिट में, जो कि उसके सदस्य हैं, शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। चीन में इसका आयोजन किया गया, कार्यक्रम रखा गया है और इस सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और खास नजरें जो इस बैठक में बनी हुई है वो रशिया, चाइना और इंडियन लीडर्स की मुलाकात के ऊपर है। तो आपको बता दें कि आज जो सुबह मीटिंग होने वाली है वो 7:30 बजे से लेकर 9-10 बजे के बीच में होने वाली है और साथ ही इसमें मोदी, पुतिन समेत सभी अन्य जो टॉप लीडरशिप है, ग्लोबल लीडरशिप, वो शामिल होने वाली है। और खास बात यह है कि इंडियन टाइम के अनुसार करीबन 7:30 बजे का समय बताया गया है। 9:10 के बीच में यह मीटिंग होने वाली है और ट्रंप के टैरिफ के ऊपर चर्चा जरूर होगी, ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, चीन के ऊपर टैरिफ लगाया और इस टैरिफ के खिलाफ में अगर मुखर तौर पर कोई देश बोल रहे थे तो वो चीन, भारत और रशिया बोल रहे थे। तो भारत के नजरिए से ये बैठक अहम मानी जा रही है। अमेरिका के साथ में चल रहे टैरिफ वॉर के बीच में कहा जा रहा है पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर होंगी। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसे लेकर लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। भारत और रशिया के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं और अब ये दोनों लीडर्स चीन में मौजूद है। एससीओ के समिट होने के बाद में इन दोनों लीडर्स की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात आज होने वाली है। वहीं समय जो बताया गया 9:45 से 10:30 बजे के बीच में इंडियन टाइम के अनुसार बताया गया है। तो ऐसे में पुतिन की तरफ से मुलाकात से पहले एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। ये एक बड़ा बयान है जो कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिया गया है, जो कि रूस के राष्ट्रपति है। और ऐसे में आज जब मुलाकात होगी तो कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और जैसे कि टैरिफ वॉर पहले से ही अमेरिका के साथ में चल रहा है, तो इस वक्त रूस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा मुखर तौर पर पूरे विश्व भर में सामने आ रहे हैं। पूरे विश्व की नजरें इस बैठक पर होंगी, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा बारीकी से इस मुलाकात को देख रहा होगा और जल भी रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली कई बार इंडिया के तेल खरीदने को रशिया से, इंडिया के कई सारे फैसलों को, इंडिया की दोस्ती को रशिया के साथ में एक तरीके से क्रिटिसाइज करता आया है, अलग अलग बातें कहता है। हालांकि खुद अमेरिका रशिया से सामान खरीदता है, उसको वो दरकिनार करता है, लेकिन फिलहाल आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हमारे रशिया के पुतिन से होने वाली है, राष्ट्रपति से। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया उसकी वजह से चाइना और भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां पर वो एक नए रिश्तों की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि जो 7 सालों से ठंडी पड़ी हुई थी मुलाकातों का दौर, वो इस बार एससीओ समिट में देखा जा रहा है कि किस तरीके से शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही है। 2024 में ब्रिक्स का आयोजन होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, खास करके भारत आने के लिए न्योता दिया है। आप सोचिए कि कैसे दोनों देशों के ऊपर जो रिश्तों के ऊपर बर्फ जमी थी वो कहीं ना कहीं पिघलती भी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान परेशान है, अमेरिका हैरान है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो इन तस्वीरों को बार बार देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान से टैरिफ वाली अदावत मोल लेकर अमेरिका ने कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है। चीन से आई ये तस्वीरें अगर किसी को सबसे ज्यादा चुभ रही होंगी तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, जिन्होंने अपनी जिद के चलते दुनिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और साझेदार के साथ रिश्तों को तार तार कर दिया है। मोदी जिनपिंग मिले, राष्ट्रपति ट्रंप का दिल जले। टैरिफ बम पर क्लेश, चीन से व्हाइट हाउस को संदेश। नया वर्ल्ड ऑर्डर, पीएम मोदी ही ग्लोबल लीडर। मोदी, जिनपिंग, पुतिन
अमेरिका में एक खौफ का सीन। हाथ मिले, दिल मिले, मुलाकात हुई, बात हुई और इस तरह दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली। चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मिल रहे थे तो दुनिया की 8 अरब आबादी टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि चंद सवाल बाकी हैं। मसलन 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के क्या मायने हैं? भारत और चीन के रिश्ते सीमा विवाद से आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को ग्लोबल साउथ के लिए अहम क्यों माना जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो शी जिनपिंग से हुई है, उससे अमेरिका को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? तियानजिन में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों देशों के नेता गर्मजोशी से मिले और 5 साल से रिश्तों में पड़ी गांठ को खोलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। पिछले वर्ष पैजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के साथ आने को शुभ संकेत बताया।推动人类社会进步的重要责任，做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的。अमेरिका ने भारत के रशिया से रूस से तेल खरीदने को लेकर ही भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया था। और श्रुतिका, अब इस मीटिंग के बाद अगर सबसे ज्यादा टैरिफ वसूली को लेकर दिक्कत पूरे विश्व में किसी को होने वाली है तो अमेरिका ही होगा। बिल्कुल, दबाव बनाकर ट्रेड डील करने की जो ये नीति ट्रंप अपना रहे थे, इस मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन, रशिया और इंडिया अब एक साथ आ गए हैं। और ऐसे में क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। And to have the dragon and the elephant dance together. ऐसी ही तस्वीरें होंगी जब दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगी। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है। अब बारी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात की है, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब वक्त चीन के तियानजिन शहर से दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे क्लियर मैसेज देने की है। सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का फॉर्मूला मिला। क्या भारत, रूस और चीन मिलकर वैश्विक धुरी बदलेंगे? कैसियो के मंच से एकजुटता का संदेश दिया जाएगा?
ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली मनमानी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से पहली मुलाकात है, वो भी तब जब अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद न रोकने पर भारतीय सामान पर टैरिफ 2 गुना कर 50% कर दिया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है। जाहिर है कि एससीओ के जरिए अमेरिका का बड़ा और साफ संदेश देने की पूरी तैयारी है। सवाल यह है कि भारत, चीन और रूस के सामने अमेरिका कहां ठहरता है? जवाब आंकड़ों से समझिए। 2024 में पूरी दुनिया में $33 ट्रिलियन का कारोबार हुआ। इसमें भारत, रूस और चीन की 21% यानी $7.25 ट्रिलियन थी, जबकि अमेरिका से सिर्फ $4.99 ट्रिलियन का कारोबार किया। साफ है कि अगर भारत, चीन और रूस मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका की हालत खराब होना तय है। अमेरिकी कंपनियां भारत और चीन में प्रोडक्शन करती हैं। ऐसे में ट्रंप का फैसला उनके लिए महंगा साबित हो सकता है।